RS डायमंड 2.0 यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जी हाँ साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथी आज का वीडियो कमाल का होने वाला है, चूंकि साथी आज मैं आपके सामने 7वें चरण शिक्षक बहाली के ऊपर साथी डाटा शेयर करने वाला हूं। कुल मिलाकर साथी कह ले तो कितने सारे अभ्यर्थी इस बार 7वें चरण शिक्षक बहाली में योग्य हैं, यानी आवेदन करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिर 7वें चरण शिक्षक बहाली में प्राथमिक 1 to 8 का कितना वैकेंसी है, टोटल रिक्ति की संख्या कितनी है, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ में साथ ही सबसे बड़ी बात कि 65% से कम मेधा अंक वाले अभ्यर्थियों का क्या होगा, इस बार सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात साथी यह कि नए सीटेट अभ्यर्थियों को इस बार बहाली की प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है। ऐसे में साथी नए सीटेट अभ्यर्थी को शामिल करने से आखिर पुराने वाले सीटेट अभ्यर्थियों पर, बीटेट अभ्यर्थियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर भी साथी बात करेंगे। साथ में साथी सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आखिर इसका कट ऑफ कितना जाएगा, यूआर के अभ्यर्थियों का, ओबीसी के अभ्यर्थियों का, एससी एसटी के अभ्यर्थी का, साथ में कह ले तो ईबीसी और दिव्यांग के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी के जो भी नाती होंगे या पोते होंगे, उनके भी कट ऑफ को लेकर के साथी आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो साथी कहीं ना कहीं वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। तो जैसा कि साथी आप लोग को स्क्रीन पर साथी दिख रहा होगा, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा साथी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मैं आपसे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी की आइकन को जरूर ही प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। तो साथ ही आप लोग को दिख रहा होगा कि दिसंबर 2019 में सीटेट पास अभ्यर्थी जो बिहार में टोटल संख्या है वो 20,000 है। यानी साथ ही आपको पता है कि छठे चरण की बहाली प्रक्रिया में जुलाई 2019 तक के सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद जो सीटेट की परीक्षा हुआ है दिसंबर 2019 में, जिसमें बिहार में टोटल 20,000 अभ्यर्थी क्वालिफाइड है। उसके बाद जनवरी 2021 की बात कर ले तो 29,543 अभ्यर्थी सीटेट में क्वालिफाइड हैं। उसके बाद साथ ही बिहार में बात कर ले दिसंबर 2021 की, तो दिसंबर 2021 में साथी यहाँ टोटल जो है 40,300 अभ्यर्थी साथी जो है दिसंबर 2021 में क्वालिफाइड है। मतलब 3 सीटेट का अगर आंकड़ा करते हैं तो 89,843 अभ्यर्थी क्वालिफाइड है 3 सीटेट मिलाकर। लेकिन यही नहीं रुकना है, नए सीटेट वाले अभ्यर्थी का भी आंकड़ा थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। तो तीनों सीटेट वाले अभ्यर्थी का साथी आप लोगों ने आंकड़ा देखा, 89,843 अभ्यर्थी तीनों सीटेट में पास आउट हैं। अब साथ ही बात करते हैं कि तीनों सीटेट में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बार बार एग्जाम में अपीयर हुए थे और कहीं न कहीं वो भी अपना रिजल्ट सुनिश्चित किए थे। जैसे साथी अगर उदाहरण के तौर पर मैं अपना बात करूं, मैं दिसंबर 2019 में क्वालिफाइड हूं, जनवरी 2021 में क्वालिफाइड हूं और साथ ही दिसंबर 2021 में भी क्वालिफाइड हूं। मतलब साथ है साथी कि 3 बार मैंने क्वालिफाइड हूं और नए वाले जो सीटेट एग्जाम हुआ है इसमें भी मैं एग्जाम दिया था और साथ ही इसमें भी मेरा अच्छा मार्क्स आ रहा। मतलब साफ है कि एक कैंडिडेट मेरे जैसे, आपके जैसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बार बार एग्जाम देते हैं और एक सीट अपना जो है सुनिश्चित कर लेते हैं, जिसके कारण संख्या बढ़ भी जाती है। तो कुल मिलाकर साथी 89,843 अभ्यर्थी 3 सीटेट में पास आउट थे। इसमें से 25,000 को हम लोग माइनस कर लेंगे ऐसे अभ्यर्थी जो बार बार एग्जाम में बैठते हैं। तो साथी टोटल जो अभ्यर्थी जो जेन्युइन कैंडिडेट है लगभग में आपको 64,843 के आसपास टोटल जो है ये साथी ये जेन्युइन कैंडिडेट है तीनों सीटेट मिला करके। अब बात करते हैं नए सीटेट के ऊपर, उसके बाद साथी हम लोग जो है कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे। तो साथी कहीं ना कहीं नए सीटेट दिसंबर 2022 के नाम से आप लोग जानते होंगे, या कह ले तो जनवरी 2023 भी कह सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो साथी नए सीटेट वाले जो परीक्षा हुआ है जिसका आंसर किया चुका है, रिजल्ट आना बस बाकी है, रिजल्ट जल्द ही इसका प्रस्तुत कर दिया जाएगा। तो साथी कहीं ना कहीं इस बार सबसे ज्यादा अभ्यर्थी क्वालिफाइड हो रहा है बिहार में। तो ऐसे में साथी 50 से 60,000 अभ्यर्थी इस बार जो है नए सीटेट में पास आउट होंगे, जिसमें 90% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पहले से पास आउट थे, उन्होंने फिर से सीटेट का फॉर्म भरा था और साथ ही इस बार भी वो क्वालिफाई हो रहे हैं। मतलब साथी अगर 60,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई हो रहे हैं तो 30,000 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो पहले से ही क्वालिफाइड है। यानी साथी मात्र 30,000 ही नए सीटेट अभ्यर्थी इस बार क्वालिफाई कर रहे हैं। तो पुराना वाला आप लोगों ने देख लिया 64,843 और नए सीटेट में 60,000 के आसपास लगभग पास तो होंगे, लेकिन 30,000 ही नए अभ्यर्थी होंगे, 30,000 पुराने अभ्यर्थी ही होंगे। ऐसे में
64,843 को और 30,000 इन अभ्यर्थी नए वाले अभ्यर्थी को जोड़ दिया जाए। साथ ही मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, छठे चरण की बहाली प्रक्रिया में कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका तकनीकी समस्या के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। मेधा अंक अच्छा भी किन्हीं का था, किन्हीं का मेधा अंक अच्छा नहीं भी था। तो साथ ही कहीं ना कहीं 10,000 ऐसे और अभ्यर्थी होंगे जो छठे चरण से वंचित होंगे। इन सभी अभ्यर्थी को भी जोड़ दिया जाए तो साथ ही आपका डाटा आ जाता है 1,08,43 अभ्यर्थी। यानी जेन्युइन कैंडिडेट की बात करें बिहार में लगभग में 1,08,43 अभ्यर्थी जेन्युइन कैंडिडेट हैं जो इस बार आवेदन करेंगे। अब साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर टोटल वैकेंसी बिहार में कितनी है। तो साथ ही आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा टोटल वैकेंसी साथ ही बिहार में जो इस बार है वो 1,29,048 वैकेंसियां हैं। खास करके शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया है। जिला वाइज साथ ही यहाँ पर वैकेंसी प्रस्तुत किया गया है। साथ ही अगर आपने जिला वाइज वैकेंसी नहीं दिखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, जहां पर आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको प्रस्तुत पीडीएफ के रूप में कर दूंगा। तो साथ ही यहाँ पर आपको जिला वाइज वैकेंसी टोटल जो है 1,29,048 वैकेंसियां हैं। और साथ ही जेन्युइन कैंडिडेट की अगर बात कर ले तो साथ ही यहाँ पर आपको जेन्युइन कैंडिडेट दिख रहा होगा 1,08,43। कहीं ना कहीं जेन्युइन कैंडिडेट जितना है उससे ज्यादा वैकेंसियां हैं। लेकिन साथ ही कभी कभी पेपर में आप लोग देखते होंगे, पेपर में आता है कभी 1 लाख बहाली होगी प्राथमिक का, कभी देखते होंगे 80,000 होगी, कभी खास करके डाटा बता रहा है 1,29,048 रिक्तियां। तो कम से कम साथ ही मेरा अनुमान है, मेरा मानना है कि कम से कम 1,15,000 या 20,000 पर बहालियां शुरुआत की जाएगी 1 to 8 के लिए। तो कहीं ना कहीं सारे अभ्यर्थी सेफ हैं, घबराने की बात नहीं है। अब साथ ही बात करते हैं हम लोग कट ऑफ को लेकर के। तो साथ ही आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, साथ ही कट ऑफ को लेकर के बात कर लेते हैं यू आर मेल का। अगर कोई साथी यू आर मेल से आते हैं तो 63 या 65 के बीच में अगर उनका मेधांक बन रहा है, कम से कम न्यूनतम की बात मैं कर रहा हूं, तो न्यूनतम अगर आपका 63 से 65 के बीच में अगर आपका बन रहा है तो आपका सिलेक्शन होना बिल्कुल तय है। इसके बाद यू आर फीमेल की बात कर ले, जिनका 60 से 62 अगर मेधांक बन रहा है तो उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद साथ ही ओबीसी में अगर कोई मेल साथी है, अगर उनका मेधांक 60 से 63 के बीच बन रहा है तो साथ ही उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी फीमेल की बात करें तो ओबीसी फीमेल में अगर कोई साथी है, कोई महिला साथी है, महिला दोस्त है, अगर उनका 58 से 60 के बीच में अगर मेधा अंक उनका बन रहा है तो उनका भी सिलेक्शन फाइनली हो जाएगा। इसके बाद साथ ही ईबीसी मेल की बात करें तो 59 से 62 के बीच में अगर इनका मेधा अंक है तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा। ईबीसी फीमेल की बात करें 57 से 61 के बीच में अगर उनका मेधा अंक बन रहा उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। न्यूनतम की बात मैं कर रहा हूं, कम से कम इतना होना ही चाहिए। इसके अलावा एससी एसटी मेल की बात करें तो 56 से 60% के बीच में इनका मेधांक है तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा। और एससी एसटी फीमेल की बात कर ले तो 55 से 59% के बीच में अगर आपका मेधांक बन रहा है तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो साथ ही आप लोगों ने यू आर ओबीसी एससी एसटी ईबीसी सबका साथ ही आप लोगों ने देख लिया। अब मैं बात करता हूं ईडब्ल्यूएस को लेकर के। जी हाँ साथी, ईडब्ल्यूएस में अगर कोई मेल या फीमेल है, अगर उनका मेधांक 60 से 63 के बीच में अगर बन रहा है, कम से कम न्यूनतम की बात मैं कर रहा हूं, तो उनका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। उसके अलावा साथी दिव्यांग और मेल या फीमेल अगर कोई साथी है तो 55 से 60% के बीच में अगर उनका मेधांक बन रहा है तो उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। उसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी की अगर कोई नाती है या पोते हैं तो 50% से ऊपर उनका अगर मेधांक है तो बिल्कुल उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उनको अलग से जो है आरक्षण का प्रावधान भी है। तो साथ ही अब आप लोग बोलेंगे कि आखिर आप कैसे बता रहे हैं कितना पर सिलेक्शन हो जाएगा, तो साथ ही मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने सीट का भी डाटा देख लिया और साथ ही कितने कैंडिडेट जेन्युइन कैंडिडेट है, यानी जो कैंडिडेट है पास आउट, वो भी आप लोगों ने देख लिया। साथ में साथ ही सबसे बड़ी बात इस बार यह है कि इस बार बहाली का प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। मतलब ऑनलाइन तरीके से आपके आवेदन होंगे, सेंट्रलाइज बहालियां होगी। मतलब एक ही आवेदन आपके अन्य सभी नियोजन इकाइयों में एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। 38 नियोजन इकाइयां होगी पूरे बिहार में। और साथ ही सबसे खुशी की बात तो यह है कि एक भी सीट खाली न रहे, इसको लेकर के शिक्षा विभाग सचिवालय के माध्यम से पूरी तैयारी किया जा रहा है। मतलब साफ है साथ ही कि कम से कम मेधा अंक वाले अभ्यर्थी का भी सिलेक्शन होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जिनका मेधा अंक अच्छा है उनको अच्छे जगह सिलेक्शन हो जाएगी, जिनका मेधा अंक कम है उनका बैक एरिया में सिलेक्शन हो जाएगा। तो लेकिन साथ ही घबराने की बात तो है नहीं, सिलेक्शन तो होना तय है। तो थोड़ा सा आप लोग मोटिवेट रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट में मैं बिल्कुल आपके सामने साथ ही समय समय पर शेयर करता रहूं, आपके सामने लेकर के आता रहूं। जय हिंद, वंदे मातरम। इसके बाद भी किसी प्रकार का आपके पास संदेहात्मक प्रश्न है तो कमेंट करें, मैं जरूर आपके कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए RS11 2.0 को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।